निकल जाए। और परमात्मा कृपा कर देवे तो आनंद जो है वो अपने भीतर है। जागृति करने से आनंद जाग जाए। आनंद के जग में जग जाने के बाद आदमी सुखी हो सकता है। और वो होता है सत्संग सुन। सत्संग होती है महापुरुष सदगुरु सुन। पहुंचे हुए सदगुरु जो होते हैं, संत होते हैं, साध होते हैं, उनका सानिध्य जरूरी है। सानिध्य मन सत्संग करना। नारद जी महाराज भगवान ने पूछो, उद्धव जी भी बात भगवान ने पूछी कि भगवान तैयारी कर रहे थे जाने की, अमर लोग जाने की, गोलोक जाने की। उद्धव को पता लगा कि भगवान सदा के लिए चले जाएंगे, हम दिनों को गरीबों को छोड़ देंगे, तो चलो हम भगवान के पास जाकर के उनसे निवेदन करें, प्रार्थना करें। तो उद्धव जी ने जाकर के भगवान से कहा, ना हम गलम शरणागतमपि केशवे त्यक्तुं समुष्यनाथ सधाम्ने मामपि। कि आप चले जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी। हम आपके बिना एक क्षण भी वियोग में नहीं रहना चाहते, नहीं रहते हैं। आप पधार जाओगे तो ये कैसे होगा। ये धरती वीरान हो जाएगी, ये समाज गिर जाएगा, दुनिया गिर जाएगी। आप जहाँ हैं तब तक की ही हरियाली है। भगवान कहते हैं उद्धव से कि उद्धव, कौन किसके साथ आया, कौन किसके साथ जाएगा। अकेला आया है, अकेला ही जाना पड़ेगा। तो इस विषय में कई तरह के भजन, कई तरह की कहानियां होती है प्रवचन में, और संत लोग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जीव को अकेला ही आया, अकेला चले जाएगा। अरे नहीं रे कुटुंब संगिया हमारी हेली, नहीं कुटुंब संगिया हमारी हेली, नहीं कुटुंब संगिया हेली, नहीं कुटुंब संगिया। आठ मिलिया आठ दी रे मगेली, आठ मिलिया आठ दी रे मगेली। नहीं कुटुंब संग आ गया मारी हेली, नहीं कुटुंब संग जा। कुटुंब आपा गलिमा के में हट नहीं आयो, मरा ने हाथ हले नहीं। अही बात रो थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी सब लोगों में है, फिर भी ज्ञान ने
काम में नहीं ले रही है, आप बड़ी दीनता है, वो बड़ो दुख है। यदि काम में लगने झुक जावा तो बेड़ो पार हो जाए। तो इस प्रकार से हरे राम सने मत छोड़ी मारी, राम सने मत छोड़ी मारी, तन मन धन जन तन मन धन जन जब उद्धव जी भगवान ने क्यों महाराज आप पधार जा रहे हैं, स्वार्थम भी मुझे लेने जा रहे हैं, तो कृपा करो आपकी प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति हो जाए, जल्दी हो जाए, उसके लिए संक्षिप्त में साधन बताइए। क्योंकि कलयुग में लोगों की उम्र कम होगी, ज्यादा में ज्यादा 100 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। ऐसी स्थिति में थोड़े अल्प आयु में पापों का नाश हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ना रोदिति माम योगम न सांख्यम धर्म एवं स्वाध्याय निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यगच्छन्दानि तीर्थानि नियमा यमा यथा अवरुंद सत्संग सरसंगा कोहिमा। भगवान कहते हैं कि मैं सांख्य योग से बस में नहीं होता हूँ, तप से नहीं होता हूँ, त्याग से भी नहीं होता हूँ, व्रतों से भी मैं राजी नहीं। मुझे जल्दी प्रश्न करना हो और मेरी प्राप्ति करना हो तो सत्संग करें। कितनी बढ़िया बात है। ये जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इसका नाम सत्संग है। ऐसे सत्संग का तीन विभाजन किया जाता है। एक तो ये स्थूल सत्संग, एक सूक्ष्म सत्संग, एक एकांतिक सत्संग। एकांतिक सत्संग तो राम राम के साथ में डूब गया, इसे कहते हैं। तो राम नाम मैंने जो डूबा नहीं है वो ये सत्संग करता है जो बोल रहा हूं मैं। धीरे धीरे सूक्ष्म ये जब मन हो जाता है तो सत्संग में डूब जाता है। कई बार हमने देखा बड़ी सभा में कई लोग नाचते नाचते रोने लग जाते हैं। वाग गदगदा द्रवति यश चित्तम रुदिति दीक्षणम अस्ति क्वचित् बिलज उद्गायति नृत्यते च मन भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं, मेरा कभी भगत रोता है तो कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, गदगद होकर के। निरपेक्षम मुनिम शांतम निरपेरम समदर्शन मनोर्जाम्यहम नित्यम कोई तंग्रिरेणु भी। ऐसा मेरा भक्त है, निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं, शांत हो, निर्भय हो, समदर्शी हो, किसी से बैर नहीं रखे, समदर्शी हो। दृष्टा भी ऐसा है वो सच में भगवान देखे।
हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जाति आती है तो व्यवहार में पुकारने के लिए, जानने के लिए जिसको झंझट में नहीं पड़े। नहीं तो एक आदमी के 100 आदमी पीछे हो जाएंगे, अमुक नाम ये है तो हमारा ही है। वो जाति पांति सब ये जो जानने के लिए, व्यवहार में काम करने के लिए, उपयोग में लेने के लिए बनाई गई है। वास्तव में तो एक मनु जी महाराज से ये मानव शरीर निकले हैं हम लोग सब। पहले ये संसार सारा वीरान था, जंगल में कोई जीव जानवर नहीं दिखता था। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी महाराज ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सृष्टि की रचना हुई, लेकिन हुई दूसरे जीवों की, पशु पक्षियों की, आदमी की नहीं हुई। ऐसे करते करते भगवान की कृपा हुई। आदमी एक पांव, दोनों भुजा जो है आदमी की, मनु जी महाराज की, एक भुजा पर मनु जी निकले, एक शत्रुपा ब्रह्मा जी की भुजा में मनु शत्रुपा। इसलिए कहते भी है मनुरपत्यम कुमान इति मानवय, मनु की संतान होने के कारण मानव कहलाए, मिनक कहलाए, मनुष्य कहलाए। तो कहने को मेरा भाव ये है कि हम सब एक हैं। ऐसी स्थिति हो जाए तो दुनिया में झगड़ा मिट जाए, कोई झगड़ा नहीं रहता, किसी से बैर नहीं रहता, सुखी हो जाते हैं। सुखी होने का रास्ता अपनाते नहीं, दुखी होने का रास्ता अपनाते हैं। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते मृत अत विबंधु सद्भाग्या मामा मंचित करहि चित। स्वर्ग में भी वो सुख नहीं है, देवलोक भी नहीं है। वो जो सुख है भजन करने में, आनंद लेने में, भजन करने में जो आनंद आता है, सत्संग करने से जो आनंद आता है, वो आनंद किसी वस्तु में नहीं, इतना आनंद आता है। इस वास्ते असली सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये तो क्षणिक सुख है भाई। आज जो स्थितियां बनी है आप लोगों से कोई छिपी नहीं है, ये क्यों बनी है, क्या कारण है, ये भी आप सबको पता है, कहना नहीं चाहता। लेकिन समझदार के लिए देखे तो कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है। अब उनको देखने में, करने में जो भेद है, भेद समझ में नहीं आया। ये समझ में आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। व्यवहार में भी सुखी होना बहुत जरूरी है। अपने बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा करनी बहुत अति आवश्यक है। बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे, अपने को पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, IAS RAS बना दिया, इससे बड़े हो गए। और अपने खुद के काम के माध्यम से, एक आदमी मिला था मुझे, उसने कहा महाराज मैंने इनको कलेक्टर तक बना दिया, लेकिन आज मुझे ये भूल गया। गरीब आदमी, सड़कों पर मुंड रेत कुंडे में भर करके रोड के ऊपर जा करके हम डालते थे। उस समय ऐसे ही था, मशीनें थी नहीं, मशीनें तो 10-15 साल में हुई। तो एक आदमी इतना, लेकिन उसको गर्व था कि मैं जरूर मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा। खर्चा लगता ना, पैसा लगता पढ़ाई में, हर कोई अच्छा पढ़ता है, उसके लिए पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। आज आता क्या, 1 करोड़ रुपया जिसके पास में वो अपने एक बच्चे को पढ़ा सकता। 3 बच्चे तो 3 करोड़ लगेगा, 4 है तो 4। तो भूलना नहीं थे, सभी को भूलना, माँ बाप को भूले नहीं, ये आता है संतों की कविताओं में। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। एक गाय का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। गाय भी दुखी है, बेचारी रो रही है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, फिर भी पता नहीं गाय को क्यों नहीं वास है। मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है
कि गाय क्यों दुखी है? 33 करोड़ देवी देवता में कोई ताकत नहीं है क्या? उनमें ताकत होनी चाहिए, करवा लेना चाहिए। गाय खुद बोलने लग जाए कि मैं भूखी हूं, ये हो जाना चाहिए। ये होता नहीं। इसका मतलब ये है कलयुग का प्रभाव। कलयुग में सब विपरीत स्थितियां आती है सामने। एक बार नारद जी महाराज को भक्ति देवी ने पूछा, हाँ, भक्ति देवी ने पूछा कि बाप जी आप संत हो और आपका दर्शन से पाप खत्म हो जाए, सर्वथा अघहरम पर। तो कलयुग जब खराब है तो राजा परीक्षित ने भारत में उसको रहने के लिए स्थान क्यों दिया?